सबको नमस्ते और थैंक यू कि आप सबने आज फिर मुझे ज्वाइन किया है। अगला स्वस्ति वाचन का मंत्र पढ़ देते हैं। शांति शांति करणम का सॉरी मंत्र पढ़ते हैं और उस पर फिर बात शुरू करते हैं करने। एक सेकंड में जरा चश्मा पहन। हम्म ये हमारा ऋग्वेद के 7:35-13 का मंत्र है। 7:35-13। इसके भी ऋषि वशिष्ठ हैं, देवता विश्व देवा है। इसका छंद भुरिक पंक्ति है और इसका स्वर पंचम है। भुरिक पंक्ति और पंचम। आइए इसको पढ़ के सुनाते हैं आपको कि क्या कहता है। ये कहता है शम नो अज एक पाद देवो अस्तु। शम नो हिर्बुंधया शम समुद्र शन्नो अपाहम नपातः परुरस्तु शन्नो कृष्णिर्भवतु देवगोपाः। हम्म शम नो शांति प्रदान करो, हमारा कल्याण करो, हमें कल्याण दो। ठीक है। शन्न अस्तु प्रभु हमारा कल्याण हो। एक पाद अज देवः वो परमात्मा जिसने अपने एक पांव से, एक पाद से इस क्रिएशन या इस सृष्टि को बनाया है। ठीक। अब यहाँ पर अच्छी और मजे की बात ये है कि हमको पता है कि हमने ये किसी न किसी पुराण वगैरह में ये बात पढ़ी है। ठीक। हमने पुराण में पढ़ी है कि जो ये क्रिएशन है, पूरी की पूरी क्रिएशन जो है, ये सारी की सारी सृष्टि परमात्मा ने अपने एक पांव की तरह, जहां उन्होंने अपना पांव रखा वहां पर ये बनाई हुई है। करेक्ट, ये हमने पढ़ी। और जितनी बनाई है ये 1/4 अवेलेबल एरिया में बनाई है, 3/4 एरिया खाली पड़ा है। ये भी हमने पढ़ा है। अब ये हमने एक तो वैदिक मंत्रों में भी इसको पढ़ा है और फिर इसको पुराणों में भी पढ़ा है। तो ये वैदिक मंत्र हमको ये बताता है कि वो जिसने अपने एक पांव से पूरे के पूरे जगत को रचा हुआ है, या जिसका एक पांव यहाँ पर है जहां पर उसने क्रिएशन को बनाया है। ठीक। तो एक पादः देवो अस्तु शम अज, उसके पहले आया अज। तो अज का मतलब सिंपल हो जाता है। अज हिंदी में भी यूज होता है, मतलब होता है अजन्मा, जो पैदा नहीं होता, जो जिसका जन्म नहीं होता। जिसका कभी जन्म नहीं होता उसको हम अज कहते हैं। ठीक। अजन्मा, जो कभी जन्मता नहीं है। तो वो तो इन्होंने लिख दिया है वहां पर अज देवः। अब यहां पर वो परमात्मा जिसने एक भाग में संपूर्ण जगत को रखने वाला, जिसने बनाया है, जो अजन्मा है, अकारण कारण है, सर्व सुखदाता परम देव है, जिसका अपना कोई कारण नहीं है। हर चीज का, वस्तु का कोई कारण होता है। ठीक। अब हम कहते हैं ये क्रिएशन का एक कारण है। कारण क्या है क्रिएशन का? कारण इसके परमाणु हैं। परमाणुओं से क्रिएशन बनती है। ठीक। हमारे, हम आपका कारण, मेरी और आपका कारण हमारी जीवात्मा है। अगर हमारी जीवात्मा है तो हम हैं, नहीं तो हम नहीं हैं। और फिर शरीर का जो कारण है वो भी तो प्रकृति के परमाणु और प्रकृति की चीजें ही शरीर का कारण है। ठीक। तो शरीर का भी कारण है, लेकिन वो परमात्मा एक अकेला ऐसा है जिसका कोई कारण नहीं है और उसका कोई अकारण भी नहीं है। ठीक। मतलब ये कि वो ऐसा भी नहीं है जिसको कि ये कहा जाए कि वो है ही नहीं, क्योंकि वो है तो हमको पता है कि वो है और उसका कोई कारण नहीं है। वो जन्मता नहीं है, वो अजन्मा है। ठीक।
तो यहां पर बताया गया वो परमात्मा देव जो सर्व सुख दाता है, जो स्वयं अजन्मा है, उस परमात्मा देव का अही, अही जो अमरण धर्मा है, जो कभी मर नहीं सकता, जिसका कभी विनाश नहीं हो सकता, जो हमेशा ही रहता है, ऑलवेज। तो हमने अजन्मा भी कह दिया, अमरण भी कह दिया। तो हमारा वो परमेत्मा परमात्मा जो कि अज और अही है, और फिर उसके बाद बताया बुंधया। बुंधया बड़ा बड़ा ही इंटरेस्टिंग वर्ड है। उस वर्ड का सिंपल ट्रांसलेशन हो जाता है वो जो कि सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं, उन सब का आदि मूल है। देख लीजिए कितना कितना इंटरेस्टिंग वर्ड है ये। एक पूरा प्रिंसिपल, हमारे आर्य समाज का प्रिंसिपल इसी पर बेस्ड है। क्या प्रिंसिपल बेस्ड है? कि वो परमात्मा जो सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं, तो जो सब सारी की सारी सत्य की विद्या, वो विद्याएं जो हमको सत्य की तरफ लेके जाती हैं, या वो विद्याएं जो अपने आप में ही सत्य होती हैं, और पदार्थ वो पदार्थ, हर एक चीज पदार्थ होती है, हर चीज एक पदार्थ, इसको भी हम चीज कहते हैं, वो पदार्थ होती है, मटेरियल, सब्सटेंस, एवरीथिंग। हर पदार्थ जिसको विद्या से जाना जाता है, उनका आदि मूल परमेश्वर है। उन सब का स्टार्टिंग पॉइंट, उन सब का बेसिक पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट, आदि मूल, उन सब का आदि मूल परमात्मा है। वो परमात्मा, अब यहाँ पर वर्ड आ जाता है शम समुद्र। अब यहाँ समुद्र जो है वो उसका मतलब आ जाता है जो वो वाले परमाणु। हम जब समुद्र कहते हैं यहाँ पर वेदों के मंत्रों में, तो हम समुद्र कहते हैं परमाणुओं के गैदरिंग समुद्र को। वो परमाणु जिनसे परमात्मा क्रिएशन बनाता है, क्योंकि वहां पर जो परमाणु होते हैं वो भी आपह की तरह होते हैं, वो भी लिक्विड की तरह होते हैं, या यूं कहा जाए कि वो भी फ्लो करने वाले होते हैं, और उनको ही परमात्मा यूज करता है। तो उन परमाणुओं को ही यूज करके परमात्मा क्रिएशन बनाता है। अब ये वेदों में जहाँ पर समुद्र आता है, वहाँ पर ओरिजिनल वर्ड इन परमाणुओं की गैदरिंग को के लिए समुद्र ही है। वहीं से लेके हमने वर्ड अपने सी और ओशन के लिए समुद्र वर्ड यूज करना शुरू कर दिया। हमने वहीं से उठाया है ये वर्ड, लेकिन उसका ओरिजिनल जो है वर्ड का वो यही है कि वो परमाणुओं की गैदरिंग जिससे परमात्मा क्रिएशन बनाता है। ठीक। तो ये परमात्मा का जो पहला वर्ड है, हम परमात्मा से प्रार्थना कर रहे हैं कि तुम जो बना रहे हो, जो बनाते हो, जो तुम्हारे एक एक पाद से ही जो बनता है, वो जो तुम हो, तुम जो अजन्मा हो, तुम अमरण हो, तुम जो हर विद्या का आदि मूल हो, ये सारा कुछ हमारे लिए शुभ हो, शांति कारक हो, कल्याणकारी हो। फिर जो दूसरा सेंटेंस है वो कहता है कि शम न अपाम न पात परुरस्तु। शम नो अपाम न पात। शम न, हम लोगों को शांति, या हम लोगों को शुभता, कल्याण देने वाला हो। ठीक। अब हमने किसको कल्याण देने वाला यहाँ पर कहा? यहाँ पर कहा अपाम नपात। अपाम नपात, चराचर जगत में व्याप्त प्रजाओं को न गिरने देने वाला, प्राणी मात्र का आश्रय। ठीक। ईशावास्यम इदम सर्वम जगत्याम जगत। ये जो सारा जगत ईशा के वास में है, ईशा ने इसको संभाल के रखा है, अपने अंदर बिठाया हुआ है, अपने अंदर रखा हुआ है। जो जिसमें पर सारे जगत में जिसमें ईशा का वास है, या सारा जगत जिस ईश में वास करता है, उसी के आश्रय पर ये सब कुछ टिका हुआ है। तो वो जो आश्रय है तेरा, हे परमात्मा, वो जो तेरा आश्रय है, वो आश्रय भी हमारे लिए शांति कारक और शुभ कारक हो।
तो वो जो चराचर जगत में व्याप्त प्रजाओं को संभाल के रखता है, आश्रय में रखता है। पेरू, दुखों को पार करने वाला, जो हमारे दुखों से हमको पार करता है, हमको पार दिलाता है, वो परमात्मा, मुक्ति दशा तक पहुंचाने वाला परमात्मा। और फिर कृष्णी, कृष्णी जो सबको ही टचेस एवरीबडी। ऐसा कुछ है ही नहीं जिसमें परमात्मा मौजूद नहीं है, जिसको वो टच नहीं करता, जिसके थ्रू परमात्मा के जो, जिसके परमात्मा जिसके थ्रू नहीं होता, जिसमें नहीं होता परमात्मा, ऐसा कुछ है ही नहीं। और देव गोपा, चराचर के सब दिव्य दिव्य पदार्थों को गो और पा, उनकी शक्तियों का रक्षक। अब गोपा का मतलब होता है जो भी ये क्रिएशन में गतिशील है, जो भी मूवमेंट करती है चीज। सारा जगत ही तो मूवमेंट करता है ना। उसका नाम ही जगत इसीलिए है क्योंकि वो गत में रहता है, गति में रहता है, तभी उसको जगत कहते हैं। वो जो हमेशा गति में रहता है उसको हम जगत कहते हैं। तो जगत तो वही हुआ जो कि हमेशा किसी न किसी गति में रहता है, तो उसको हम जगत कहते हैं जो गति में रहता है। तो जो भी गति में रहता है वो जगत है। और जो भी गति में रहता है, चाहे वो ये क्रिएशन है, चाहे परमाणु है, चाहे वो सूर्य है, धरती है, जो भी है, वायु है, अग्नि, सब कुछ जो भी गति में रहता है, वो गतिशील जो होता है उसको यहाँ पर गोपा में गो वर्ड से कहा गया है। वैसे गौ वर्ड भी यहीं से निकला हुआ है। जो गौ शब्द है उसका मतलब भी होता है एवरीथिंग दैट कैन हैज अ मूवमेंट इन इट। जो हमारे बॉडी में रक्त रक्त चलता है ना, ब्लड, इसको भी गऊ कहते हैं। जो सूरज की किरणें निकल के आती हैं उसको भी गऊ कहते हैं। तो ये जो गो है उसका मतलब हर चीज जिसमें स्पीड या मूवमेंट होती है उनको हम गो कहते हैं, या यहाँ पर उनके लिए ही कहा गया गो। तो गो पा जब कहा गया तो उसका मतलब होता है वो शक्तियां जो इन गो वाली चीजों को प्रकाशमान करती हैं और प्रोटेक्ट करती हैं। तो हर वो शक्ति जो ये मूविंग, जो भी इन मूवमेंट है, सारी की सारी क्रिएशन, इसको प्रोटेक्ट भी करती है और इसको प्रकाशमान भी करती है। तो कभी तो हम गोपा शब्द से सूर्य का मतलब भी ले लेते हैं, क्योंकि सूर्य भी सबको प्रोटेक्ट करता है और सूर्य की किरणों में भी वैसे ही मूवमेंट होती है। तो हम कभी सूर्य से भी ले लेते हैं। और फिर यहाँ पर हमने ले लिया कि परमात्मा की वो शक्ति जो कि हर दिव्य पदार्थ को, हर मूव चीज को, जिसको भी बनाया है उसने, उनको प्रोटेक्ट करती है और उसको प्रकाशमान करती है। प्रकाशमान का मतलब होता है उसमें तेज देती है या उसमें कोई गुण डालती है। क्योंकि जब परमात्मा की शक्ति किसी भी चीज में कोई गुण डालती है तो हमारे लिए वो दिव्य गुण वाला पदार्थ बन जाता है। ठीक है ना। तो हमारे लिए वो दिव्य गुण बन, जब परमात्मा की शक्ति ने ही जब वो चांद को बनाया है तो हमारे लिए दिव्य गुण वाला पदार्थ बन गया कि उसकी रोशनी से हमको औषधियां मिलती हैं, शीतलता मिलती है। तो हर एक चीज जो परमात्मा के दिव्य गुण वाली होती है वो हमारे लिए, जिसमें भी परमात्मा अपनी शक्ति डालता है, विशेष गुण डालता है, वो हमारे लिए अच्छी दिव्य गुण वाली चीज हो जाती है। हम उसको देवता कहते हैं। वो चीज जिसमें दिव्य गुण होते हैं और जो हमको कुछ ना कुछ देता है वो हो जाता है देवता। तो यहाँ पर हमने परमात्मा से प्रार्थना की है इस मंत्र में कि हमारे लिए ये सारा कुछ शांति कारक हो, शुभ हो, कल्याणकारी हो। तो राइट फ्रॉम द क्रिएशन, जो परमात्मा ने क्रिएशन बनाई है, वहां से लेकर से इस क्रिएशन में सब कुछ जो बना है, एवरीथिंग दैट इज मेड, एवरीथिंग जिसमें गति है, जो बना है, जो प्रकाशमान है, जिसके तुम, जो तुम्हारे आश्रय है, परमात्मा के आश्रय में जो भी कुछ है, सब कुछ हमने यहाँ पर उनकी प्रार्थना की है कि वो हमारे लिए शांति कारक हो, हमारे लिए शुभ हो, हमारा कल्याण करें। तो ये शांति करणम का मंत्र है जो कि हमने ऋग्वेद का 7:35-13 का मंत्र है ये, जो हमने आज पढ़ के बताया आपको।
तो अगर इसके बारे में कुछ पूछना है आज के मंत्र के बारे में तो आप लोग पूछिए, कोई भी पूछ लीजिए क्वेश्चन अगर दिमाग में है तो, नहीं तो फिर आगे बढ़ जाते हैं। तो हमने पिछले हफ्ते क्या देखा? हमने लास्ट वीक देखा कि ऋषि पिपलाद हमको बता रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने तीन अग्नियों के साथ, करेक्ट, गार्हपत्य अग्नि, अनिवार्य पाचन अग्नि और आहवनीय अग्नि, इन तीनों अग्नियों के साथ हम लोगों को प्राणों की तुलना करके बताई। ठीक, उन्होंने पहले प्राण, अपान और व्यान, इनकी तुलना हमको यहां पर करके बता दी है। तो उसमें जो उन्होंने तुलना की है हमारे लिए, वो तुलना में हमको एक बात समझ में आती है कि जो अपान उन्होंने बताया है, अपान हमारे लिए हो जाता है, अम, खैर ये मैंने कहीं नोट किया हुआ है, वो देख लेता है। अपान हमारे लिए हो जाती है गार्हपत्य अग्नि। तो गार्हपत्य अग्नि को कहा जाता है कि ये तो मास्टर अग्नि है, मास्टर फायर, जिसमें से बाकी सब अग्नियां ली जाती हैं और इसको कभी बुझाया नहीं जाता। तो अपान हमारे अंदर वो है जो कि हमारे अंदर हमेशा रहता है, उसी से सारा काम चलता है प्राणों का। अब यहाँ पर एक चीज समझनी पड़ेगी कि बहुत सारे योग दर्शन के जो ट्रांसलेशंस हैं या उसकी जो थ्योरीज, एक्सेप्टेड थ्योरीज बताई गई हैं, उसमें ये कहा जाता है कि जो हम सांस अंदर लेते हैं वो अपान है, और जो हम सांस छोड़ते हैं वो प्राण है। बहुत सारी थ्योरीज में ये कहा जाता है, कई प्रिंसिपल्स इस तरह बने हुए हैं। क्योंकि फिर कहा जाता है ना कि जब मनुष्य के प्राण पखेरु उड़ गए, उसके प्राण छूट गए, क्योंकि वो प्राण ही तो बाहर निकालता है ना, अंदर तो नहीं लेता। अंदर तो जो लेता है वो अपान है। तो अगर उस प्रिंसिपल को हम समझें विदाउट एनी कंट्रोवर्सीज इन आवर माइंड, कोई कंट्रोवर्सी की जरूरत नहीं है, तो उस प्रिंसिपल को अगर हम समझते हैं तो हमको समझ में आता है कि यहाँ पर जो मास्टर अग्नि है, जो मेन फायर ऑफ द हाउस है, उसको अपान के साथ इसीलिए कनेक्ट किया गया है कि जो हम अंदर सांस ले रहे हैं वही तो हमारे लिए अपान है। अगर वही हमारे लिए अपान है तो फिर उसी से तो बाकी सारे के सारे काम चलने हैं ना प्राणों के। वही हम लेंगे अंदर, सांस जो अंदर अंदर आएगी उसी से तो हमारे फिर व्यान भी चलेगा, समान भी चलेगा, उदान भी चलेगा। सांस ही नहीं आएगी तो फिर उससे क्या चलेगा? और बाहर जाने वाला प्राण भी तो उससे ही चलेगा, क्योंकि जब अंदर ही कुछ आएगा तभी तो बाहर जाएगा। तो ये जो प्रिंसिपल है हमारे को, इन्होंने, ये ऋषि ने समझाया है गारह पत्ते अग्नि के बारे में, वो यही बताया है उन्होंने। उन्होंने यही बताया है कि ये मेन मास्टर फायर जो है, मेन अग्नि जो है, वो यही है जिसको हमने अपने शरीर में, जिसको उन्होंने अपान से कंपेयर किया है। फिर जो उन्होंने अगली बताई है जो कि आवरणीय अग्नि है, वो उससे क्या होता है? आवरणीय अग्नि वो कहते हैं उस अग्नि को जिससे हम की सारे परमात्मा को हम अर्पित करते हैं। अगर हमने पूजा करनी है या उससे हमने हवन करना है तो हम उसी अग्नि से करेंगे। तो उसको ही हमने यहाँ पर आवनीय अग्नि बताया है। तो उसको उन्होंने कंपेयर किया है व्यान के साथ, क्योंकि व्यान वो अग्नि है जो कि शरीर के अंदर जाके हर किस्म की बॉडी में रक्त रस वगैरह का काम, मूवमेंट्स का काम, ये सब करती है। तो वो ऐसा कहा जाता है कि वो ईश्वरीय शक्ति की तरह काम करती है बॉडी के अंदर। वो परमात्मा ने अपनी शक्ति हमारे को व्यान के थ्रू दी है ताकि हमारे शरीर में सारा काम उसी से हो सके। ठीक है। और फिर उन्होंने बताया कि जो दक्षिणायन शक्ति है या आवरणीय शक्ति है, मतलब पहली वाली जो थी वो तो पाचन वाली थी, दूसरी जो है वो आवरणीय है, वो प्राण है। तो प्राण क्या है? प्राण की शक्ति को उन्होंने कंपेयर किया है उस अग्नि के साथ जिससे हम अपने पितरों की पूजा करते हैं या अपने पास्ट। अब देखिए, देखिए,
हमारे पितर कौन होते हैं? हमारे पितर होते हैं जो हमारे फोर फादर्स हैं। हमारे फादर, हमारे फोर फादर्स, या यूं कहा जाए जो भी हमारी जनरेशन चली आ रही है, वो सब के सब हमारे पितर हैं। अब यहाँ पर यह समझना होगा कि उसके साथ प्राणों को इसलिए कहा गया कि हम जो पितरों को अर्पित करके आहुति देखते हैं, देते हैं, वो हमारे प्राण हैं। हम पितरों को क्या अर्पित कर रहे हैं ऑन अ डेली बेसिस इन आवर लाइफ? क्या अर्पित कर रहे हैं? हम पितरों को अर्पित कर रहे हैं अपने संस्कार। हम अर्पित कर रहे हैं जो हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं, वैल्यू सिस्टम। यही तो हम अर्पित कर रहे हैं ना, कि मेरे पिता ने मेरे को ये सिखाया है। जो मुझे सिखाया है, जो बताया है, वो मैं आगे अपने बच्चों को, अपने चिल्ड्रन को, ग्रैंड चिल्ड्रन को फॉरवर्ड करके समझा बता रहा हूँ। या मेरे को जो मेरे गुरुओं ने, मेरे समाज ने मुझे शिक्षा दी है, सिखाया है, वही शिक्षा मैं आगे दे रहा हूँ, उसको आगे बढ़ा रहा हूँ। उस चीज को मैं आगे उसी तरह से चला रहा हूँ जैसे मेरे पितरों ने जनरेशन आफ्टर जनरेशन चलाया है। तो इसी को तो उन्होंने प्राण कहा है ना, क्योंकि यही तो वो स्ट्रिंग ऑफ कॉन्टिन्यूटी है जिसने हमको जन्म दिया है, जिसने हमको इस परिवार में जन्म दिया है। तो इस परिवार में जो जन्म हमें मिला है, वो जन्म ही मिला है क्योंकि हमको प्राण मिले हैं इस परिवार के लिए। तो यहाँ पर आने से हमने क्या किया है कि हमने उसको इस आवनीय अग्नि के साथ कंपेयर किया, जो कि हम अपने पितरों को अर्पित करते हैं। इस तरह से यहाँ पर ऋषि ने इन तीन अग्नियों के साथ अपान, व्यान और प्राण को कंपेयर किया है। ठीक है। इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। अगर कुछ समझना हो तो भी पूछ सकते हैं, मैं समझा दूंगा फिर से। बट यहां तक ऋषि ने इसको ये समझाया है। वैसे मैं आपको आउट ऑफ रेफरेंस, इसके इसके अलावा आउट ऑफ रेफरेंस आपको एक बात बताता हूँ कि जो आयुर्वेद है, आयुर्वेद के अंदर 13 तरह की अग्नियों की बात की जाती है। 13 टाइप्स ऑफ अग्नि। आयुर्वेद के अंदर 13 तरह की अग्नियों की बात की जाती है। सबसे पहली अग्नि आयुर्वेद में कही जाती है जिसको कहते हैं जठर अग्नि। ठीक, जठर अग्नि सबसे पहले कही जाती है आयुर्वेद के अंदर। उसको कहते हैं कि ये ड्यूोडेनम के अंदर होती है या स्टमक के अंदर होती है, जो प्राइमरी फायर होती है, जिसका काम होता है जो भी पेट में जाता है उसको ब्रेक करना, उसको ब्रेक डाउन करके, उसका स्प्लिट करके उसके पार्ट बनाना, हाजमे में उसकी हेल्प करना। वो होती है जठर अग्नि। नंबर 2 अग्नि होती है जिसको कि भूत अग्नि कहा गया है। भूत अग्नि के 5 भाग होते हैं। भूत अग्नि वो होती है जो कि हर खाई हुई चीज को या जो भी अंदर जाता है उसकी चीज को रिस्पेक्टिवली रिप्रेजेंट करके पांचों एलिमेंट्स के अंदर ब्रेक डाउन कर देती है। मतलब आकाश, वायु, पृथ्वी, जल, धरती। आकाश, वायु, अग्नि। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इनमें डिवाइड करके उनके पार्टिकल्स को करस्पॉन्डिंग एलिमेंटल कंपोनेंट्स को फूड के डिवाइड कर देती है। कौन से खाने का आकाश तत्व बनेगा, कौन से खाने का अग्नि तत्व बनेगा, ये सारे काम भूत अग्नि करती हैं। तो ये 5 अग्नियां हो गई भूत की अग्नि के अंदर। तो हमारे पास एक जठर अग्नि और 5 भूत अग्नियां, तो 6 यहां पर हो गई। और उसके बाद कहा गया है कि 7 किस्म की धात्व अग्नियां हुआ करती हैं, जो धातु को टेक केयर करती हैं, उनको धात्व अग्नि कहा गया है। 7 प्रकार की होती हैं। ठीक। 7 प्रकार की कौन सी होती हैं? जो कि हमारे 7 धातुओं को, मेटाबॉलिज्म्स, बॉटाबॉलिज्म्स को, 7 टिश्यूज बनाती हैं। तो जो प्लाज्मा होता है या रस होता है वो एक, ब्लड होता है रक्त वो दो, मसल होता है मांस वो तीन, फैट या मेद चार, बोन या अस्थि पांच, मैरो बोन मैरो या मज्जा छः, और रिप्रोडक्टिव टिश्यूज या शुक्र ये सात। तो ये अग्नि ये काम करती हैं कि खाने के अंदर से इनको एक्सट्रैक्ट करके इनमें से किस किस चीज़ को मैन्युफैक्चर करना है उस तरह डिवाइड कर देती है।
तो ये प्राइमरी 13 अग्नियां आयुर्वेद कहता है, जो कि हमारे शरीर में हमेशा काम करती रहती हैं। अलग अलग तरीके से ये 13 अग्नियां काम करती हैं। ठीक है। कुछ कहेंगे इसके बारे में? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अब यहाँ पर एक बात आपको और बताता हूँ। जो आयुर्वेद की ट्रीटमेंट होती है ना, उपचार जिसको कहते हैं या इलाज जिसको कहते हैं, वो आयुर्वेद की ट्रीटमेंट और इलाज चार और अग्नियों की बात करता है अपनी ट्रीटमेंट के लिए। ओनली फॉर ट्रीटमेंट वो चार अग्नियों की बात करता है। एक साम अग्नि, साम अग्नि मतलब बैलेंस, स्टडी, स्टडी समान साम, जो कि बॉडी के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम्स को गुड हेल्थ और इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। इम्यूनिटी एंड गुड हेल्थ, वो साम अग्नि होती है, जो सारे खाने और सारे सिस्टम को समान बराबर रखती है। फिर नंबर दो होती है जिसको विषम अग्नि कहा गया है। विषम अग्नि वो होती है जो कि वात एग्रवेटेड होती है, वात से एग्रवेटेड होती है। मतलब अब वो साम नहीं है, बॉडी बैलेंस्ड नहीं है, अब उसमें वात ज़्यादा है। तो जब वात ज़्यादा होती है तो उससे इरेटिक डाइजेशन, गैस और ब्लोटिंग स्टार्ट हो जाती है। उसका मतलब विषम अग्नि। तो जब वो आपकी नब्ज पड़ेगा, आपकी नब्ज को देखेगा, उसको पता चलेगा वात ज़्यादा छलांग मार रहा है, तो उसका मतलब है बॉडी के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर प्रॉब्लम है या गैस है या इस तरह की चीज़ें हैं। उसके बाद जैसे अब वात की एक हो गई तो अगली हो जाएगी पित्त की। तो पित्त को कहते हैं तीक्ष्ण अग्नि। तीक्ष्ण मतलब शार्प, ऑब्वियसली, क्योंकि तीक्ष्ण में फायर होती है ज़्यादा। तो इसमें एग्रेवेटेड पित्त होता है, तो उससे क्या होता है, डाइजेशन भी बहुत फास्ट होता है और एसिडिटी भी बहुत ज़्यादा होती है। अब पता नहीं आपने देखा है कि नहीं देखा है, कई लोग होते हैं जो जैसे ही खाना खाना शुरू करते हैं उनको पसीना आना शुरू हो जाता है। जैसे ही खाना खाना शुरू करेंगे उनको बॉडी में पसीना, बहुत पसीना आने लगेगा, गर्मी ज़्यादा लगेगी, क्योंकि उनकी पित्त बहुत शार्प होती है, तीक्ष्ण अग्नि बहुत ज़्यादा काम कर रही है। और उसके बाद अगली हो गई जो कि आपकी कफ के लिए कही जाए, तो उसको कहते हैं मंद अग्नि। मंद अग्नि जो होती है वो स्लो होती है, कफ एग्रेवेटेड होती है, स्लगिश मेटाबॉलिज्म, उससे हैवीनेस और वेट गेन होता है। खैर ये हमारे रेफरेंस में नहीं था, ये हमारी जठर अग्नि और बाकी अग्नियों में नहीं था। मैंने, क्योंकि वो अग्नियों की मैं बात कर रहा था जिसके ऊपर हमने तीन अग्नियों के ऊपर व्यान, अपान और प्राण की बात की है, तो मैंने यूं ही सोचा कि ये कहीं पर मेरे पास ये नोट बना हुआ था तो मैंने शेयर कर लिया आप लोगों के साथ। वरना ये बहुत ज़्यादा इसके ऊपर वो टाइम और नहीं देना चाहिए हमारे को। बट एनी अगर कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए, मैं जवाब दूंगा जरूर। कोई भी क्वेश्चन इसके बारे में हो तो पूछ लीजिए। मेरे मेरे को मेरा एक कुलीग होता था जो जिनको मिर्ची या मसाले खाते ही पसीना पसीना आता था। तो नहीं इज दैट ऑल्सो मिर्ची, पित्त नहीं मिर्ची का? मसाले खा के तो किसी को भी पसीना आ सकता है ना। लेकिन हाँ, बहुत पसीना आता था। वो इंसान जो कि नॉर्मल खाना खाता है और नॉर्मल खाना खा के भी पसीना आने लग जाता है, तो उसका पित्त बहुत हाई है। अच्छा। मिर्ची मसाला खा के तो किसी को भी पसीना आ सकता है, क्योंकि वो तो है ही तीक्ष्ण फूड, पित्त वाला फूड, है ना। ओके। हाँ बोलिए महेश जी, क्या कहेंगे? जी नमस्ते पीयूष जी। बहुत बढ़िया, वेरी इंफॉर्मेशनल आपने बताया। तो अगर आपके जो पांच भूत अग्नि के मेंशन किया उसके नाम है, नॉट इम्पोर्टेंट पर है, तो इट वुड बी नाइस अगर आपको समय मिले तो वो व्हाट्सएप में या कहीं भी रख देते। और सेम थिंग विद द सात धातु अग्नि जो है आपने जो ब्रेक डाउन किया था कि डिफरेंट वंस डू डिफरेंट थिंग्स, तो अगर उसके नाम है तो नॉट इम्पोर्टेंट, दैट इम्पोर्टेंट। नहीं, जो धातु अग्नि होती है ना सात, हाँ, वो सात धातु अग्नि के अलग अलग नाम नहीं है। उसकी नाम नहीं सिर्फ है, ओके। क्रिया बताई गई है कि उसकी क्रिया है रक्त रस मांस में मज्जा बनाने की। उनके नाम कोई अलग अलग नहीं है ऐसा ओके। कि धातुओं अग्नियों के अलग अलग नाम होंगे। अब वो रस की अग्नि और मज्जा की अग्नि, यू कैन कॉल इट दिस वे इफ यू लाइक टू। ओके। पर उनको सात धात्व अग्नि इसी तरह से उनकी क्लासिफिकेशन की गई है। तो उनको धात्व अग्नि कहा गया है, जहाँ धात्व अग्नि कहा गया वहां कहा गया उनके सात धातु,
क्योंकि धातु सात होते हैं मेटाबॉलिज्म शरीर के अंदर। तो सात होते हैं तो धातु सात है, तो सात अग्नियां काम करती हैं। उसी तरह से जो भूत अग्नि है सॉरी, वो पंच महाभूत से ली गई है। तो पंच महाभूत में जो भूत अग्नि है, फिर उनके अलग अलग नाम नहीं है पांचों के। ओके। फिर यही है कि वो भूत अग्नि जो है वो इस खाने को ये पांच भागों में डिवाइड करके उनको वहां वहां भेज देती है जहां करना होता है। और जठर अग्नि जो है वो प्राइमरी फर्स्ट काम करती है, ग्राइंडिंग एंड बर्निंग एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। तो इस तरह से हमारे को ये जठर अग्नि, भूत अग्नि, धातु अग्नि बताई गई हैं। और ये 13 प्रकार की अग्नियां होती हैं जिनकी की बात आयुर्वेद करता है। अब आयुर्वेद जब इनके बारे में बात करता है, तो इसमें मजे की बात ये है कि हमारे यहाँ पर आप लोगों ने देखे होंगे ऐसे वीडियोस होते हैं या शॉर्ट क्लिप्स होती हैं या कई लोग बातें करते हैं, कुछ किताबें होती हैं, वो आपको बता देती हैं स्पेसिफिकली कि फलानी चीज की अग्नि आपकी ठीक नहीं काम कर रही तो ये खाइए, कि ये वाला खाना खाइए। अब आपने जीरा का पाउडर ले लिया, उसमें आप थोड़ी काली मिर्ची का पाउडर मिक्स कर दीजिए, थोड़ा अदरक का, जिंजर का, सूखी सूखे जिंजर का, सौंठ का पाउडर, उनको मिक्स करके ग्राइंड करके इतना सा चम्मच में गर्म पानी के साथ खाइए। ये वाली अग्नि आपकी या शांत हो जाएगी या प्रज्वलित हो जाएगी। बताते हैं ना इस तरह। तो जब ये इस तरह की क्लासिफिकेशन सारी अलग अलग अग्नियों की हमारे आयुर्वेद में दी गई हैं, तो ऑब्वियसली इनके इलाज भी दिए गए हैं, इनकी ट्रीटमेंट्स भी दी गई हैं, या इनसे उपज पैदा होने वाली प्रॉब्लम्स भी दी गई हैं। अब इसको अगर आप रिलेट करेंगे डायरेक्टली कि चलिए ये आपने हमको अग्नियां बता दी, 13 अग्नियां, और इसके ऊपर हमने चर्चा समझ ली और हमको बात समझ में आ गई। अब ये समझ में आ जाएगा कि जब ये अग्नियां डिस्टर्ब होंगी, जो जठर अग्नि है, जो हमारी मेन अग्नि है, जो हमारे को अंदर मेन काम करती है, जब जठर अग्नि हमारी डिस्टर्ब होगी तो बड़ी ऑब्वियसली हमारा अपान डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि अपान इसी पे बेस करके काम करता है। ठीक है ना। अब जैसे ही धातु अग्नि डिस्टर्ब होगी, जो कि धातुओं में डिवाइड करती है, तो हमारा व्यान डिस्टर्ब हो जाएगा ना, क्योंकि वो स्प्रेड नहीं कर सकेगा। यही यही कनेक्शन तो ऋषि पिपलाद बना रहे हैं ना, जब हमको बात समझा रहे हैं तो इसी को बना के वो हमको इस बात को समझा रहे हैं। हाँ, ठीक है। नहीं, बहुत बढ़िया, थैंक यू पीयूष जी। मैं सेम रेफरेंस से ये पूछता था कि 2-3 साल पहले मैंने कुछ रेफरेंस में ऐसा पढ़ा था कि ये सब कंपाउंड्स एक ही थे, लेकिन दे वुड ऐड 1 और 2 कि ये ज्यादा है, तो दैट्स व्हाट आई थॉट कि कुछ नाम है तो उसका रेफरेंस मिल सकता है कि दिस इज व्हाई दे आर सेइंग कि इसमें ये पाउडर में ये ऐड कर दो तो इट विल कंट्रोल दिस थिंग या इट विल हेल्प विद दिस थिंग। सो आपने बहुत बढ़िया मेरी रिफ्रेश मेरी करवा। मेरी 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 वाइफ होती तो मैं कहता पूरा सेशन लगा लीजिए, वो बता देती किसमें क्या ऐड करना है, किसमें क्या सब्सट्रैक्ट करना है, पूरा बता देती आपको। उनके पास कई नोट्स भी हैं, कुछ किताबें भी हैं उनकी। मगर मुझे उतना उनके जैसा नॉलेज नहीं था, ऑब्वियसली बिकॉज आई वॉज डिपेंडेंट ऑन हर, कि वो बता देती है तो मुझे नॉलेज की क्या जरूरत है। तो ऐसा ही होता है ना जीवन में। तो वो बता देती हैं आपको सारा का सारा। मगर होता यही है कि जो भी आपको इस चीज़ को चेक करता है, वो इस धातव अग्नि से या आपकी नब्जों से, जो आपकी वेन्स देखेगा, या तीन जो पॉइंट्स नजर आते हैं जब आप तीन उंगलियां रखते हैं यहाँ पर अपनी नब्ज के ऊपर, तो आपको वात पित्त कफ का पता चलता है। और जब आपको वात पित्त कफ का पता चलता है, तो आपको पता चल जाता है कौन सी ज़्यादा एक्टिव है, कौन सी कम एक्टिव है, कौन सी सो रही है। तो उससे आपको पता चल जाता है कि शरीर की अवस्था कैसी है। और वैसे ये ज़रूरी नहीं है कि जो आज है वो भी कल परसों भी वही हो, चेंज होती रहती है, क्योंकि बॉडी भी तो चेंज होती रहती है ना। तो उस हिसाब से ये चीज़ें चेंज होती रहती हैं। लेकिन ये अब आप आयुर्वेद की किताबें लेके पढ़ लीजिए, अगर आपको पढ़नी है तो आपको पता चल जाएगा इसका नॉलेज क्या है क्या नहीं है। लेकिन ये अग्नियों का मेरे को सडनली मुझे ध्यान आया कि मैंने कहीं पर इसके रेफरेंस को नोट किया था कभी। तो मैंने सोचा आपको बता दूं इसके बारे में, कि जैसे उन्होंने हमको गार पत्ते और आवनीय और पाचन अग्नि के साथ कंपेयर करके बताया है,
अब ऑब्वियसली जो पाचन अग्नि है जिसके साथ व्यान को कंपेयर किया है, वो तो पाचन की अग्नि ही तो भूत अग्नि और धातु अग्नि में काम कर रही होगी ना, तभी तो काम करेगी ना। तो ये सारी की सारी बातें इसी तरह से कनेक्टेड हैं, जो कि आयुर्वेद से कनेक्टेड हैं या हमारी बॉडी से कनेक्टेड हैं, क्योंकि बात तो हमारे प्राणों की ही हो रही है। अगर प्राणों की बात हो रही है तो वो ऋषि हमको प्राणों को इस तरह से अग्नि के साथ कंपेयर करके बता रहे हैं। क्योंकि जो हमारे शरीर के अंदर, अब इस चीज को आप दूसरी तरह से समझ लीजिए, कि जो भी शरीर के अंदर हमारे अग्नि है, जो भी अग्नि हमारे शरीर के अंदर है, अग्नि, हीट, वार्मथ, जो भी वार्मथ और हीट हमारे शरीर के अंदर है, या जो भी सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है, एनर्जी, अग्नि भी, एनर्जी भी अग्नि है। तो जो भी सोर्स ऑफ एनर्जीज और जो भी सोर्स ऑफ हीट हमारे शरीर के अंदर है, वो सब कुछ प्राणों से ही तो आता है ना। वो सब प्राण से ही तो आता है ना, प्राण ही तो अपने साथ अग्नि लेके आते हैं। हम जब प्राण लेना शुरू करते हैं तभी तो बॉडी का टेम्परेचर वार्म होता है ना, और जब प्राण चले जाते हैं तो बॉडी ठंडी हो जाती है ना। तो वो तो प्राण से ही अग्नि आती है ना। तो इसीलिए ऋषि ने अग्नि के साथ प्राण को कनेक्ट करके ये सारी बातें हमको यहाँ बताई। दिस इज हाउ ही हैज कनेक्टेड हिज थ्योरी। अब वो यहाँ ऋषि ने हमको ये नहीं बताया कि आयुर्वेद में ये लिखा है या कहीं और किसी ने लिखा है, लेकिन उन्होंने आपको कनेक्शन बताया है कि क्योंकि ऋषि के पास जो स्टूडेंट गए हैं वो भी सब ऋषि हैं, वो भी तो सब ऋषि हैं ना। अब वो ऋषि जो हैं इस नॉलेज को लेके अपनी थीसिस आगे लिखेंगे, करेक्ट। तो ये इस तरह से एक्सपैंड होगी ये बात, ये प्रिंसिपल इसी तरह से एक्सपैंड होगा। हाँ जी, और कोई पूछेंगे कुछ? और महेश जी कुछ और पूछना है? आप म्यूटेड हैं। नहीं, हाँ, बहुत बढ़िया पीयूष जी, थैंक यू एंड सॉरी फॉर द नहीं डाइग्रेशन, कोई बट सॉरी की जरूरत बहुत नहीं बढ़िया है, सॉरी की कोई एक्सप्लेनेशन। बात ही नहीं है। तो आप क्या चाहते हैं कि मैं आपको व्हाट्सएप पे लिख के भेज दूं, जठर नहीं अग्नि और भूत नहीं, है अग्नि तो का? आपने, आई थिंक यू एक्सप्लेन्ड इट वेरी वेल, के नाम उतने नहीं है, बट यू कैन गो बाय व्हाट एवर इट इज, कि जो इधर तत्व है या फिर जो भी पंच महाभूत के स्पेसिफिक एलिमेंट है उसके नाम से रेफर किया जा सकता है कि दिस इज वन ऑफ द फाइव अग्निज या वन ऑफ द सेवन हाँ, तत्व अग्निज। सो दैट्स गुड इन, थैंक यू। ठीक, थैंक यू महेश जी। कोई और कुछ पूछेंगे? एनीबडी हैज एनीथिंग टू आस्क और से? तो चलिए, आज हम काफी टाइम दूसरी जगह लगा चुके हैं, अब अगले श्लोक पे, अगले मंत्र पे आ जाते हैं। तो अलका जी हमको अगला मंत्र पढ़ दीजिए, जो 4 नंबर है हमारे हाँ जी। इसमें। थैंक यू। यदुच्छ्वासिनीः श्वासावेता बाहुति समं नयतीति स समानः मनो ह वाव यजमानः इष्टफलमेवो दानः स एनं यजमानं हर हर ब्रह्म गम्यते। थैंक यू अलका जी। ये हमको कह रहा है मंत्र, ये कह रहा है जिस प्रकार यज्ञ में एक के बाद दूसरी आहुति पड़ती है, उसी प्रकार शरीर में समान प्राण का काम उच्छ्वास तथा निश्वास रूपी आहुतियों को डालना, शरीर में समान रखना है। जैसे यज्ञ के यजमान यज्ञ करता है, इसी प्रकार शरीर का मन यजमान है। यज्ञ के इष्ट फल की तरह शरीर का इष्ट फल उदान है। ये उदान ही पुण्य लोक पाप लोक को मनुष्य को लेके जाता है, इष्ट के अनुरूप। यदि इष्ट यदि उदान प्रतिदिन यही उदान प्रतिदिन जीव को ब्रह्म की ओर भी लेके जाता है। आइए इसके वर्ड्स को समझते हैं। पिछले हफ्ते रेणु जी ने पूछा था कि हमने समान और उदान की बात नहीं की है, क्योंकि व्यान, अपान और प्राण की हमने पिछले मंत्र में बात की थी। तो अब हमको समान और उदान की बात इस मंत्र में हो रही है। इनके वर्ड्स को समझते हैं जो श्लोक में, मंत्र में यूज हुए हैं। यत का मतलब जो, उच्छ्वास निश्वासहु, सांस का लेना और निकलना। सांस उच्छ्वास जो आता है, निश्वास जो निकलता है। तो सांस का लेना और निकलना,
एतौ इन दोनों को, आहुतियों को समम समान भाव से लगातार समान की ओर ले जाता है, नयति ले जाता है, इति इस कारण से इसको समान नामक प्राण कहा जाता है। गणः मनः सॉरी मनः मन ताव ही यजमानः यज्ञ का अनुष्ठाता है, यजमान है। इष्ट फलम यज्ञ के फल, इष्ट फल का की प्राप्ति एव ही उदान उदान प्राण है। स वह एतम यजमानम इस यजमान को अहरह प्रतिदिन ब्रह्म ब्रह्म की ओर, सुख की ओर गमयति पहुंचाता है। आइए इसको पढ़ते हैं क्या लिखा है इसमें। ये कहता है, नोट्स कहते हैं कि जब फोर्थ पार्ट था प्रश्न का, चौथे प्रश्न का पहला पार्ट, उसमें पूछा था कि स्वप्न की अवस्था में कौन सोता है। तो ऋषि ने उसका उत्तर दिया था कि इंद्रियों के बाहर के सब व्यापार बंद हो जाते हैं, वो अपनी शक्ति मन में समेट लेती हैं और मनुष्य सो जाता है। तो मन ही मनुष्य में सोता है, तो प्राणी सो जाता है। ये पहले मंत्र में बात हुई हमारे साथ, ठीक। हमने यही समझा था कि सारी इंद्रियां जो हैं वो अपनी शक्ति को मन में समेट लेती हैं और मन सो जाता है, करेक्ट। लेकिन इससे हमको एक पार्ट और अलग निकल कर आएगा। पहले मैं नोट्स पढ़ता हूँ, फिर वो भी समझाता हूँ आपको। अगला प्रश्न ये मांग पूछा गया था कि कौन जागता है। तो इसका उत्तर दिया है कि सोते समय मनुष्य के अंदर अग्नि रूप प्राण ही जागता रहता है, देह के अंदर तापमान बनाए रखता है। प्राण अग्नि दोनों मिलकर काम करते हैं। अब समझाया ये है कि सांस लेना और सांसों को छोड़ने का काम जो चलता रहता है, परंतु मन तो इंद्रियों को समेट के सो गया है। तो इस काम को जाग कर कौन कर रहा है? तो प्राण ही अग्नि के अलावा आत्मा भी जाग रही है। प्राण भी, अग्नि भी और आत्मा भी जाग रही है। आत्मा ही प्राणों का संचालन करती है, कंट्रोल करती है। और आत्मा शरीर से अलग एक एंटिटी है। शरीर तो प्रकृति से मिला है, मन भी प्रकृति से ही मिला है। ये आत्मा दोनों से अलग है। हाँ, मन जीवात्मा के इष्ट कर्म करवाता है और वही इष्ट कर्म कर्म फल देते हैं। तो उदान जीवात्मा को पुण्य और पाप की ओर लेके जाता है, उनके कर्म फल के अनुरूप। तो ऋषि ने तीन अग्नियों से तीन प्राणों की बात करने के बाद दो प्राणों की बात के साथ हमको कंपेयर करके बता दिया है। फाइनली ऋषि की बात जो प्राणों के ऊपर है, जो प्राण जागते हैं अग्नि रूप में, उसके बारे में उन्होंने ऐसा कहा हुआ है कंपेयर करके कि अपान जो है वो गार्हपत्य है, यानी गृह संबंधी अग्नि के समान है। व्यान जो है वो अनु आहार पाचन अग्नि के समान है। दक्षिणायन अग्नि जो गृहस्थ के संबंध में यानी कि प्रज्वलित रहती हैं दोनों हमेशा। तीसरा प्राण जो है वो आवनीय अग्नि है, जो कि हमेशा प्रज्वलित रहती है परमात्मा के भक्ति और देवों की पूजा करने के लिए। चौथा जो श्वास और निश्वास, सांस लेना और सांस छोड़ना, आहुतियों की तरह काम करती है। ये समान है, समान प्राण है जो समता रखती है। जैसे हम किसी यज्ञ में आहुति डालते हैं, हवन में हम ऑफरिंग डालते हैं, आहुति डालते हैं, इसी तरह ये सांस और निश्वास शरीर के अंदर आहुति डाल रही हैं। ये हमारी बॉडी को फीड कर रही हैं। उस फीड से ही अग्नि प्रज्वलित होती है। जैसे किसी भी आहुति से जो भी आप डालते हैं, आप चाहे घी डाल रहे हैं, चाहे सामग्री डाल रहे हैं, चाहे लकड़ी, जो भी आप डाल रहे हैं हवन के अंदर, उसी से तो अग्नि जल रही है ना, प्रज्वलित रहती है, मेंटेन्ड रहती है ना, जलती रहती है। तो जैसे किसी यज्ञ के अंदर आहुतियों से ही अग्नि मेंटेन होती है, वैसे ही हमारे शरीर के अंदर जो अग्नि है वो सांस और निश्वास से मेंटेन होती है। सांस लेने से और सांस छोड़ने से, इसी से वो मेंटेन रहती है। तो इसको उन्होंने कहा कि ये समान का काम है।
और जो इष्ट कर्म का फल देने वाले होते हैं वो उदान प्राण है। ये इष्ट कर्म मन के अनुरूप ही जीवात्मा करता है, तो मन ही इसका कारण है। और उदान उदान जो होता है वो फलदाता है, क्योंकि वो फल देता है, उसका काम पूरा करता है मन का। और दिनों दिन जो मनुष्य को ब्रह्म की अनुभूति होती है वो भी उदान से ही होती है। तो हमने पहले भी ये पढ़ा था, जब हमने उदान प्राण के बारे में पढ़ा था, कि उदान प्राण राइज करते हैं, ऊपर लेके जाते हैं। तो जब मनुष्य को, किसी इंसान को परमात्मा की, ब्रह्म की, ईश्वर की प्राप्ति की इच्छा होती है, तो जो उसके अंदर वो फीलिंग्स राइज होते हैं, इमोशंस राइज होते हैं, वो भी उदान का काम है। उदान ही है जो आपके दिल दिमाग के अंदर परमात्मा की भक्ति को राइज करवाता है, और राइज करा के उससे मिलाने वाली बात करता है। या उसके साथ जब भी आपकी भावनाएं ऐसी होती हैं तो वही बात करता है। और हमने पहले भी ये पढ़ा था कि उदान प्राण ही वो प्राण है जो कि हमको अगले शरीर में, अगले जन्मों में लेके जाता है, जो कि हमको ये बताता है कि हमारा अगला जन्म हमारे किस कर्म फल के अनुरूप होगा। तो उदान ही है जो कर्म फल के हिसाब से या मन की इच्छाओं के हिसाब से हमको अगले शरीर में लेके जाता है। ये हमने पहले भी पढ़ा है। तो उदान ही है जो हमको परमात्मा से, ऑब्वियसली जब अगले शरीर में लेके जाएगा, तो अगर हमको मोक्ष प्राप्त करना है तो भी तो हमें मोक्ष की तरफ भी तो वही लेके जाएगा ना, उदान। तो उदान ही वो प्राण है जो हमको मोक्ष की तरफ लेके जाता है या परमात्मा की तरफ लेके जाता है। तो ये प्राण और अग्नि सदा ही जागते रहते हैं, ये कभी सोते नहीं हैं। दोनों ही परमात्मा की शक्तियां हैं जिनसे सृष्टि की रचना होती है और सृष्टि का पालन होता है। हम परमात्मा को प्राण स्वरूप और अग्नि स्वरूप दोनों नामों से बुलाते हैं। यही बेसिक प्रिंसिपल है शरीर पर अप्लाई करने का। ऋषि अपनी बात को इसी तरह रख रहे हैं। ठीक है, ये हो गई बात अभी तक के फोर्थ वाले चैप्टर की। अब इसकी दूसरी ट्रांसलेशंस पढ़ता हूँ, फिर आप लोगों के क्वेश्चंस लेना शुरू करता हूँ इसके ऊपर। On the ritualistic analogy, we have been further told that the samana is the hoter priest because it carries equally, some is equal, these two oblations, the apana, the outbreathing, and the prana, the inbreathing. The mind is the sacrifier, the yajmana. Udana is the reward or dakshina of the sacrifice. It leads to the sacrifice every day while in sound sleep to the Brahma. Udana leads the sacrificer to the Brahma. For this, see the Sankhya Sutra. The proximity of Brahma or is attained in three stages: sleep state, Sushupti, Samadhi, or Mukti. That is in Sankhya, it says Samadhi, Sushupti, Moksheshu, Brahma Rupata. दूसरी ट्रांसलेशंस भी देखें क्या कह रहे हैं। नारायण स्वामी, नारायण स्वामी कह रहे हैं कहाँ है, हाँ, तो इन्होंने ये बताया कि जो श्वास निश्वास रूपी आहुतियों की समानता की ओर लेके जाता है वो वायु समान है। और मन रूपी यजमान को जो प्राप्त होने वाला यज्ञ फल ही उदान है। इस उदान से यजमान को प्रतिदिन सुख प्राप्त होता रहता है। ब्रह्म की अनुभूति भी इसी उदान प्राण से होती है। जिस प्रकार यज्ञ में एक दूसरे के पीछे आहुति पर आहुति पड़ती रहती है, इसी प्रकार शरीर में समान का काम सांस लेना और सांस छोड़ना दो आहुतियों के समान शरीर को चलाता रहता है। जिस प्रकार यज्ञ में यजमान यजमान यज्ञ करता है, इसी प्रकार शरीर में मन यजमान बन के काम कर रहा होता है।
जिस प्रकार यज्ञ का इष्ट फल होता है, ये इष्ट फल ही शरीर में मानो उदान है। उदान ही है जो आत्मा को पुण्य लोक और पाप लोक में लेके जाता है। यही इष्ट है, ये उदान मन रूपी यजमान को दिनों दिन ब्रह्म की तरफ भी लेके जाता है। ऋषि ने पांचों अग्नियों का, पांच प्राणों की समता दिखाते दिखाते ऋषि ने तीन अग्नियों का तीन प्राणों के साथ, यानी कि गार्हपत्य, अनवाहार्य पचन और आवनीय की अपान व्यान और प्राण के साथ समाधि की। परंतु दिखाते दिखाते उनका ध्यान शरीर और यज्ञ की समानता की तरफ चला गया है। इसलिए समान और उदान की समानता उन्होंने अग्नि से करने के स्थान पर यज्ञ से कर दी है। शरीर मानो एक यज्ञ हो रहा है, शरीर इटसेल्फ एक यज्ञ हो रहा है, निरंतर यज्ञ में, जिसमें यजमान, आहुति, इष्टफल सभी है। बाहर के यज्ञ की अपेक्षा अंदर का यज्ञ महान है, ये हमें ऋषि बता रहे हैं। एक और पढ़ता हूँ गुरुदत्त जी की, फिर आ जाता हूँ आपकी बातों पर। 4 नंबर। जो श्वास भीतर बाहर किया जाता है वो अग्नि, ये अग्निहोत्र में आहुतियों के समान है। ये देह को सम अर्थात समान ताप क्रम पर कर देता है। इस प्रक्रिया में मन यजमान है, इष्टफल उदान है। ये श्वास प्रक्रिया यजमान को ब्रह्म तक लेके जाती है। तो इसमें ये समझना है कि ये ऋषि जो हैं यहाँ पर अग्नियों के साथ कंपैरिजन करते करते जब वो समान और उदान पे आते हैं, तो वो कंपैरिजन जो है वो यज्ञ के साथ और यज्ञ शरीर में हो रहे यज्ञ के साथ कर देते हैं। और फिर वो यज्ञ के साथ कंपेयर करते हैं। अब यज्ञ भी तो अग्नि है ना, जो यज्ञ हो रहा है वो भी तो एक अग्नि है। तो आप ये कह सकते हैं कि जब उन्होंने तीन अग्नियों की बात की तो चौथी उन्होंने यज्ञ अग्नि की बात कर दी। आप उसको यज्ञ अग्नि बोल लीजिए, यज्ञाग्नि बोल लीजिए। तो यज्ञ अग्नि से उन्होंने चौथी की बात की। और पांचवी पर आते वक्त उन्होंने ये कहा कि अब ये यज्ञ अग्नि जो हो रही है उसमें जो आपका इष्ट है, क्योंकि जो भी आप दिनों दिन काम कर रहे हो, चला रहे हो, अपना डे टू डे बिजनेस कर रहे हो, काम कर रहे हो, उसमें सब कुछ आपका एक इष्ट है, आपकी इच्छा है। और वो इष्ट जो है वही आपका इष्ट आपको कर्म करवाता है और आपको कर्म फल दिलाता है, और वो सारा कंट्रोल करेगा उदान। तो उन्होंने अग्नियों के साथ कंपेयर करने के बाद फिर यज्ञ और शरीर के ऊपर आके इसकी कंपैरिजन कर दी है, समझाने के लिए अपनी बात को। तो जो समान होता है वो काम करता है जो कि सम, इक्विलिब्रियम बना के रखता है। तो इक्विलिब्रियम बनाने का काम समान प्राण लेना और प्राण देने से करता है। वो जागता रहता है शरीर में और ये काम करता रहता है। क्योंकि जब सोता है तो भी तो सांस तो चल ही रही है ना। मनुष्य जब सोता है, जब इंसान सो जाता है, तब भी तो सांस तो चल रही है ना। तो जब सांस चल ही रही है तो कुछ ना कोई अग्नि और सांस प्राण तो काम कर रहे हैं ना। तो वही समझाया इन्होंने कि वो उसी तरह चलता रहता है, क्योंकि जो शरीर का यज्ञ है ये तो चलेगा ही, नहीं तो सांस नहीं चलेगी तो शरीर का यज्ञ कैसे चलेगा। तो ये आहुति देने की तरह काम करता है, फीडिंग द फायर। तो फीडिंग द फायर का काम ये समान प्राण करता है। और जो उदान है, जैसे पहले बताया था, वो तो राइज करता है, ऊपर को लेके जाता है। तो मन के अंदर जो इच्छाएं होती हैं, जो कर्म होते हैं और जो कर्म फल होते हैं, अब जो परमात्मा की प्राप्ति है या ब्रह्म की प्राप्ति है या ईश्वर की प्राप्ति है, वो भी तो एक मन की इच्छा है ना। वो भी तो एक मन की ही इच्छा है। मन ही तो पहले कहेगा कि मुझको तो परमात्मा के साथ ही लगना है, ये सांसारिक चीजें नहीं चाहिए, मुझे प्राकृतिक वस्तुओं की जरूरत नहीं है, मुझे परमात्मा की आवश्यकता है। वो भी तो मन है ना।
तो मन की ही तो इच्छा है कि मन ही कर्म कराता है और मन के ही फलों से हमको कर्म फल मिलते हैं। तो उदान का काम वही है कि वो ऊपर को उठाता है। अब एक चीज और याद करिए कि जब हम गीता पढ़ रहे थे, गीता पर बातें कर रहे थे, तो हमने एक वो अरविंदो घोष के चार्ट के बारे में पढ़ा था कि एक चार्ट बना लीजिए जिसमें एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए कि मैं यहाँ पर हूँ, यहाँ से मैं जो कर्म रोज करता हूँ वो मैं नीचे जा रहा हूँ या मैं ऊपर जा रहा हूँ। यही पढ़ा था ना हमने एक बार चार्ट में कि या तो आप ऊपर जा रहे हैं या नीचे जा रहे हैं। जब नीचे जा रहे हैं तो नीचे गिरते जाएंगे, गिरते 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 डीप अंडर, जिसमें आपको फिर जानवरों की, कीड़े मकोड़ों की, इन सब की योनियों में आ जाएंगे। ऊपर उठेंगे तो आप वही देवों की योनियों में जाएंगे, पितरों की, दिव्यों की, फिर आपको मोक्ष मिलेगा। तो जब ऊपर उठने का काम है तो वही तो यहाँ पर उदान प्राण का बताया गया है ना। उदान ही तो प्राण है जो हमको ऊपर उठा के लेके जाएंगे। तो हमारे अंदर जब भी ये इच्छा जागेगी कि मैं भला करूं, अच्छा करूं, और बढ़िया बनूं, इंसान बनूं, या यूं बनूं जो कि इस तरह काम कर रहा है जो कि मैं ईश्वर की प्राप्ति करूं, मोक्ष की प्राप्ति करूं, ब्रह्म की प्राप्ति करूं, तो वो भी तो सारा काम उदान प्राण ही करेगा। ठीक है, चलिए अब कोई प्रश्न पूछने हो तो पूछ लीजिए, अभी है हमारे पास थोड़ा सा टाइम। कोई भी प्रश्न हो, कुछ और समझना हो, दोबारा समझना हो, जो मैंने बताया मैं दोबारा समझा दूंगा, बताइए। हाँ जी महेश जी। नमस्ते पीयूष जी, सॉरी मैं मेरे को क्वेश्चन है लेकिन किसी और को है तो आई वुड लेट नहीं नहीं, देम आप गो। पहले शुरू करिए ना, उसके बाद युक्ता जी से बात करेंगे, आप पहले शुरू करिए। तो आपने आज जो बताया वो बहुत ही बढ़िया एक समरी भी है कि आपने कई बार पहले बताया था कि पूरे विश्व में सब यज्ञ रूप है कि एक दूसरे की आहुति लेके चलता रहता है। तो वो फिजिकल में तो इजीली थोड़ा अंडरस्टैंडेबल रहता था, लेकिन आज जो आपने बताया ये पराविद्या के हिसाब से भी अ, अब फिट होता है कि जब मनुष्य सोता भी है तो अ, यज्ञ श्वासोश्वास के हिसाब से चलता रहता है। और अगर उसमें मन यज्ञ कर्ता बन के, यानी कि somebody is परफॉर्मिंग द सेक्रीफाइस, सेंसेस की आहुति देता है, अपनी सेंसेस सब सो जाती है, शांत हो जाती है, तो उसकी आहुति देते हैं और सब शांत हो जाता है। तो हम लोग ऊपर की तरफ, ईश्वर की तरफ, तो उदान उसका फल है। तो ये पूरा यज्ञ का अ, पराविद्या के हिसाब से भी कनेक्शन हो जाता है, जो अभी तक फिजिकली तो काफी इजी था, लेकिन ये परा आपने जो आज समझाया, वेरी वंडरफुल एक्सप्लेनेशन। थैंक यू पीयूष जी। थैंक यू महेश जी, थैंक यू, वेरी वेरी नाइसली सेड, वेरी नाइसली सेड, थैंक यू। हाँ जी युक्ता जी, क्या कहेंगी आप? हाँ जी। तो नहीं, मैंने भी यही कहना था कि आज बहुत अच्छा, वो जो स्पेशली आपने आयुर्वेदा का वो सारी अग्नि और उसको तो वो बताया कंपैरिजन करके, बहुत ही अच्छा लगा कि भी हाउ इट वर्क्स, कफ वात पित्त और अग्नि किस तरह से काम करते हैं। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा समझाया आपने, थैंक यू। बात समझ में आ गई, बस यही मेरे को चाहिए। मेरे को यही होता है कि नहीं, मैं अभी अपनी अभी बात को दोबारा समझा सुनूंगी सकूं मैं अच्छी इसको, तरह। दोबारा सुनूंगी इसको। अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। हाँ जी, देखिए ऋषि कोई जो एग्जाम्पल्स दे रहे हैं वो हमको समझने के लिए ही दे रहे हैं। हम्म। वो अपनी बात को समझाने के लिए कि प्राण जागते हैं और काम करते रहते हैं। अब यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन आएगा ना, अगला जो ऋषि का अगला आंसर आएगा ना, वहां से हमको कुछ और बातें समझ में आएंगी। लेकिन अभी हमको ये समझ में आ गया कि जो सोता है बॉडी के अंदर वो हमारी इंद्रियों को समेट कर मन सो जाता है। करेक्ट। लेकिन क्योंकि मन सो गया है, इसका ये मतलब नहीं है कि प्राण या अग्नि भी सो जाएगी। तो अग्नि और प्राण जो है वो अपना जागते रहते हैं, जैसे कि आत्मा हमेशा जागती रहती है। आत्मा कभी नहीं सोती। तो ये शरीर जो, सोता है हाँ जी। कि शरीर थका हुआ है, शरीर हाँ। को सोने की आवश्यकता है, आत्मा को ऐसा आवश्यकता नहीं होती।
तो आत्मा और अग्नि और प्राण ये हमेशा जागते रहते हैं, जैसे कि इस क्रिएशन के अंदर, सृष्टि के अंदर, जो कि सारी सृष्टि, सारी प्रकृति एक शरीर की तरह है, लेकिन उसमें अंदर भी परमात्मा, परम आत्मा, अग्नि स्वरूप ईश्वर और प्राण स्वरूप ईश्वर हमेशा जागते रहते हैं। तो इस जैसे आपने बताया कि वो जो उदान है वो मन के मतलब संस्कार साथ लेके जाता है, उसी से हमें फिर अगला जन्म उसी हिसाब से मिलता है जो हमारे कर्म फल हैं। ठीक है ये कि उदान जो प्राण है जब वो निकलते हैं तो वही हमारे संस्कार साथ लेके जाते हैं, जो हमारे मन में जो चित्त में जो संस्कार बैठे हुए हैं। इज दैट राइट? देखिए, मन जो है वो इष्ट कर्म कराता है। हाँ जी। इच्छा, इष्ट क्या होती है? इच्छा होती है। अच्छा, इष्ट का हाँ। मतलब मेरी इच्छाएं। इष्ट पूर्ति मतलब वो इच्छा पूर्ति। ठीक। इष्ट होता है मेरी इच्छाएं। मेरे इष्ट देवता मतलब मेरी अपनी इच्छा के अनुरूप जो देवता हैं वो मेरे इष्ट देवता हैं। करेक्ट? या मेरे हिसाब से मेरे को सूटेबल जो है। तो जो सूटेबल कर्म है वो सारे मन करवाता है ना आपसे। हम्म, मन के अंदर ही तो सारी आपकी इच्छाएं बैठी हुई हैं ना। तो वो मन और मानसिक कर्म भी तो कर्म होते हैं, हमने पढ़ा है ना गीता में। हाँ जी, हाँ जी। अगर आप मानसिक कर्म करते हो तो वो भी तो कर्म होते हैं, और वो भी तो आपको कर्म फल देते हैं ना। तो यहाँ पर तो वही बात है ना कि जो भी आपकी मानसिक कर्म फल हैं वो कर्म फल आपको उदान दिलाएगा। और मानसिक कर्म फल से ही तो आपके शारीरिक और बाकी कर्म फल बनेंगे ना। हाँ जी, हाँ क्योंकि जी। जो मन कराता है वही तो मनुष्य करता है ना एक्टिविटीज। तो ये जो कर्म फल दिलाने का काम होगा आपको, अगले जन्मों में दिलाने का काम, या आपको इसी जन्म में अगर आपको मोक्ष की प्राप्ति करानी है, परमात्मा की प्राप्ति करानी है, तो वो भी आपको उदान उदान। प्राण ही करा के देगा। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू। लेकिन बात यह है कि मन तो सो गया। ठीक। अब अगले क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि स्वप्न कौन देखता है, ये पूछा जाएगा ना। तब हम आ जाएंगे हमारे मंत्रों के अंदर, जो हमको यजुर्वेद ने बताया है, शिव संकल्प मस्तु के मंत्र, कि मन का तो एक भाग नहीं होता। मन का कोई भाग सोता है मगर कोई भाग जागता भी तो रहता है। मन सोते हुए भी तो स्वप्न भी देख सकता है ना। स्वप्न में भी तो चला जाता है ना, वो भी तो मन ही जा रहा है। क्योंकि उसकी पहुंच, ठीक है, दूर मुदई दूरंगम, बहुत दूर तक उसकी पहुंच है, भागता ही रहता है, दौड़ता ही रहता है। कभी जागते जागते भी दौड़ता भागता रहता है और सोकर भी दौड़ता भागता रहता है। ठीक है ना। हाँ जी। तो कल हम उस पर बात करेंगे। कल हमारे पास ये मंत्र आएगा, जो अगला इसका मंत्र है ऋषि का, 5 नंबर। तो कल हम उस पर भी बात करेंगे, और कल ये मन के ऊपर ही ज़्यादा बातें होंगी रादर देन प्राण, क्योंकि प्राण जागते हैं और अग्नि जागती है, आत्मा जागती है। ये आंसर हो गया हमारे को। अगला क्वेश्चन हमारा आएगा, स्वप्न कौन देखता है। तो उस पर हम कल बात करेंगे। अब कुछ और आज पूछना हो, कहना हो तो कह लीजिए, नहीं तो फिर कल मिलते हैं। कुछ कहना पूछना है किसी ने? तो फिर कल ज्वाइन करिए, सेम टाइम, प्रॉपर टाइम। फिर कल भी बहुत सारी बातें होंगी, नई बातें बताएंगे आपको, कुछ नहीं। चलिए, थैंक यू। तो आप सबने ज्वाइन किया, कल बात करते हैं।